गणेशाय नमो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणपति की पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं। ये दिन बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता गणेश जी को समर्पित है। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 जून 2024 की दोपहर 4:12 पर होगी। वही चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन 10 जून 2024 की दोपहर को 4:46 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत इस बार 10 जून यानी आज 2024 दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 10:54 पर। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपर खेलने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा, जिसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। ये कहने के बाद चौपर का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को कीचड़ में पड़े रहने को श्राप दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी दोष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा, हे विनायक, मुझ में इतना शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो जाएं। बालक को ये वरदान दे श्री गणेश जी अंतर्धान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक को बताया अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वे स्वयं समाप्त हो गई। पार्वती जी ने मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूजा भगवान, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कहा। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का
वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार श्री गणेश जी की चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मोस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। शुभ शाम चरण आए सुफल के जमेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा।